हेलो बच्चों, आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया हूं। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा मंथली परीक्षा का अरेंजमेंट किया गया है और सितंबर में भी एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इस परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल, कंफ्यूजन आ रहे हैं। ये जो मंथली टेस्ट हुआ था उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिए गए थे। प्रश्नों को देख करके बच्चों के मन में यह सबसे पहला समस्या ये आया होगा कि क्या 2024 में इसी पैटर्न का एग्जाम होगा। 1.5 घंटे का समय मिला था, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ था और 1.5 घंटा में बनाना था। तो इन सभी कंफ्यूजन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न कैसा होगा। तो शिक्षा विभाग की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहला बात याद रखेंगे आप लोग। 2023 में जो एग्जाम हुआ था 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मैथ, संस्कृत, हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात करें प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट साइंस और सोशल साइंस, उसमें 80 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 40 प्रश्नों को सॉल्व करना था। 40 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 अंक का प्रैक्टिकल। ठीक है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे जो है एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे सामने है, देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फुल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, ऑब्जेक्टिव मार्क्स, सब्जेक्टिव मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, बात करें हिंदी की तो हिंदी का एग्जाम 100 अंकों के लिए होगा। थ्योरी मार्क्स 100 अंक, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 50 अंक का होगा और सब्जेक्टिव 50 अंक का होगा। अब प्रश्नों की संख्या की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों की संख्या हिंदी में 100 होगी और इसमें जो होगा आप लोगों का अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, ठीक है, आवेदन पत्र, उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक से जो भी क्वेश्चन पूछता है वो पूछेगा हिंदी में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर बात करें साइंस की तो साइंस का एग्जाम भी 100 अंकों के लिए होगा, लेकिन यह 3 पार्ट में बट जाता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो थ्योरी मार्क्स 80 नंबर का होगा, जिसमें से 40 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 अंक का सब्जेक्टिव होगा और 20 अंक का प्रैक्टिकल होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से। बात करें सोशल साइंस की तो सोशल साइंस का भी सेम अंक होता है, 100 अंक। थ्योरी अंक की बात करें, थ्योरी मार्क्स की बात करें तो 80 होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 अंकों का होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 40 अंकों का होगा और 20 अंक का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो 40 + 40 + 20 100 अंक का होगा। मैथ की बात करें तो मैथ जो है, मैथ का भी 100 अंकों के लिए एग्जाम होगा। थ्योरी मार्क्स 100,
50 अंकों के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव होगा इसमें। बात करें अगर साइंस सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव की, तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 बनाना होगा 40 अंक के लिए। ठीक है जी। अब समझिएगा, तो मैथ के लिए 50 ऑब्जेक्टिव का अंक रहेगा, 50 वो ऑब्जेक्टिव का अंक रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा मैथ में, जिसमें 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करना होगा। और इसमें जो है मैथ का पैटर्न जो है सब्जेक्टिव के लिए, तो 30 लघुत्तरीय प्रश्न होगा और 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। 30 लघुत्तरीय प्रश्न में से 15 लघुत्तरीय प्रश्न बनाना होगा, जो कि प्रत्येक 2-2 अंक का होगा, तो 15 दूनी 30 हो गया। और आपको 4 सब्जेक्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाना होगा, प्रत्येक 5-5 अंक का होगा, 4-5 20 हो गया, 30 + 20 50 हो गया, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 अंक का हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है मैथ में। बात करें इंग्लिश की, तो वैसे भी इंग्लिश का अंक जो है आप लोग के मार्क्स में नहीं जुटेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो ये भी 100 अंक का होता है। 100 3 मार्क्स का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से 50 बनाना होगा, इसलिए 50 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 अंक का सब्जेक्टिव हो गया, क्रिटिकल नहीं होता है। द्वितीय भाषा संस्कृत लीजिए चाहे उर्दू लीजिए। ठीक है, नॉन हिंदी वालों के लिए उर्दू। ठीक, तो वो भी 100 अंक का होगा, जिसमें से थ्योरी मार्क 100, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसमें 100, जिसमें से बनाना होगा 50 अंक के लिए। सब्जेक्टिव मार्क में जो है 50 अंक का भी सब्जेक्टिव होगा। अब इसमें हम लोग को कौन कौन चीज, संस्कृत की बात करें तो कौन कौन चीज हम लोग को तैयारी करना होगा, तो गद्यांश हो गया, आपका पत्र लेखन हो गया, उसके बाद अनुवाद हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका दो गद्यांश देगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से 16 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और 8 प्रत्येक 2-2 अंक के लिए, तो 16 अंक का पाठ्य पुस्तक से निश्चित रूप से आने वाला है। ठीक है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी वैकल्पिक विषय लेते हैं एक्स्ट्रा में, तो भी 100 अंक का होगा, 100 अंक का। ठीक है, फुल मार्क्स 3 मार्क्स 100 अंक का। और यह जो है 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50 अंक का सब्जेक्टिव होगा। प्रश्नों की संख्या जो है, अब जितने भी देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव जितना देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या इससे दुगुना होगा। सीधी सी बात है, एकदम बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मार्क दिखाई दे रहा है ना जितना, उसका दुगुना प्रश्न की संख्या होगी 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। क्लास 10th की बात करें तो, ठीक है, ये क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न है, क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, समय जो रहेगा वही पुराना समय, जो 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, समय से पहले हम लोग को पहुंच जाना होगा एग्जाम में। ठीक है ना, और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, इतना तो आप समझ में आ गया आप लोगों को कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस कंसिस्टेंट होकर के तैयारी कीजिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।